नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप इमैनुअल मैक्रोन के देखेंगे जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। उन्होंने इस बात पर जोर दे के बोला है कि फ्रांस ने इस चीज़ का पूरी तरीके से पता लगाया है और यहाँ पर ये आर्टिकल भी आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि फ्रांस अपना पूरा असेसमेंट कर रहा है खुद का कि कितना डैमेज जो है यूएस ने इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर पहुँचाया है। ठीक है। और मैक्रोन ने यहाँ पर तक ये भी बोल दिया कि न्यूक्लियर फॉल आउट की भी यहाँ पर हमको चिंता जताई जा रही है। ठीक है। अब यहाँ ये एक बात यूरोप बोल रहा है और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो है इमैनुअल मैक्रोन का इस बात का सपोर्ट कर रही है। ठीक है। वहीं यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक हुई जहाँ पर ये क्लेम किया गया कि ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर वेपन है या फिर जो न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम था उसको पहले ही मूव कर दिया। उसके बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जो है वो यहाँ पर जारी होती है जहाँ पर ये कुछ ट्रक्स जो है वो इस बंकर के अंदर आते हैं और वापस से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक सैटेलाइट इमेज यहाँ पर क्लियरली शो कर रही है कि कुछ 15-16 ट्रक्स जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर आए और फिर गए। ठीक है। लेकिन फ्रांस फिर भी इस बात पर जोर दे रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ ये भी बहुत बढ़िया था और ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी ये भी काफ़ी तबाह हो गई। ठीक है। अब देखिए ये है एक बहुत बड़ा यूरोपियन लालच। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। देखो होता ये है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ यहाँ पर तबाह होती हुई नहीं दिखती है। ठीक है। इसके साथ इसके बाद क्या होगा कि यूएस जो है वो फिर से ईरान पर अटैक करेगा और ये जो सीज फायर टेम्परेरी लगा हुआ है ये वापस से ब्लॉक हो जाएगा। और अगर इस बार यूएस ईरान पर अटैक करता है तो ईरानियन लोग जो है वो एक फुल फ्लेज वॉर यहाँ पर यूएस की तरफ कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर देंगे और मल्टीपल यूएस के जो बेसिस है वापस से वो स्ट्राइक यहाँ पर होने लग जाएंगे। अब यूएस अगर कुछ यूएस के यहाँ पर नुकसान होता है तो फिर से यूएस को ईरान पर स्ट्राइक करनी पड़ेगी और ये कहीं ना कहीं एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा यूक्रेन को। देखो इसराइल का तो यहाँ पर ईरान के साथ वॉर करके यूएस सपोर्ट कर ही रहा है। ठीक है। इसराइल को प्रॉपर वेपनरी यहाँ पर यूएस दे रहा है और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि मतलब इसराइल की वॉर यूएस यहाँ पर लड़ रहा है। वहीं हम यहाँ पर देखते हैं यूक्रेन के अंदर तो यूक्रेन को एक मिलिट्री एड यूएस से मिल रही है। यूक्रेनियन सोल्जर यहाँ पर यूएस के वेपन्स से लड़ रहे हैं और यहाँ पर अपना बचाव कर रहे हैं। अब होगा ये कि यहाँ पर जब यूएस बिजी हो जाएगा तो यूक्रेन को एड यहाँ पर मिलना कम हो जाएगी। बिकॉज एक वॉर जब चलती है आपको किन वेपन्स की कितने वेपन्स की किस टाइम पर ज़रूरत पड़ जाए कहीं ना कहीं हम उसका असेसमेंट यहाँ पर नहीं लगा पाते हैं। एक दिन में आप 10,000 किलो भी बम गिरा सकते हो और एक दिन में आप 1 किलो भी बम ना गिराओ। ठीक है। एक वॉर जब चलती है तब इस टाइप की ही सिचुएशन बनती है। तो वेपन जो है उस समय यूएस होल्ड करके अपने पास में रख लेगा बिकॉज यूएस को भी खुद को वेपन्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे यूक्रेन को एड मिलना बंद हो जाएगी और रशिया यहाँ पर अटैक जो है वो अपना इंटेंसिफाई कर देगा और 2 महीने के अंदर अंदर ही हम ये एक सिचुएशन यहाँ पर देखेंगे। भले यूरोप यूक्रेन का उसके बाद कितना भी सपोर्ट कर दे 2 महीने के अंदर हम सिचुएशन देखेंगे कि पोलैंड की बॉर्डर पर यहाँ पर आपको रशिया दिख जाएगा। रशियन फोर्सेस पोलैंड की बॉर्डर तक आ जाएगी। तो ये यूरोप के लिए काफ़ी खतरा बन जाएगा बिकॉज अगर पोलैंड की बॉर्डर तक यहाँ पर पहुँच गई उसके बाद तो फिर आप कुछ सालों में देखोगे कि पोलैंड को भी रशिया ने इन्वेड कर दिया। तो यूरोप को इस बात का काफ़ी बहुत ज़्यादा खतरा है और इस वजह से ये जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक हुआ है भले ये सक्सेसफुल हुआ हो या ना हुआ हो फिर भी यूरोप इस बात पर ही जोर देगा कि ये अटैक जो है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ यहाँ पर तबाह हो गई। ये बात कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो कहेगी ही कहेगी। तो ये इस वीडियो का पूरा असेसमेंट आप देख सकते हो कि क्यों फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रंप को यहाँ पर सराहना बार बार वाहवाही दी जा रही है यूरोप के अंदर कि आपने बहुत ही बढ़िया कर दिया। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इससे बहुत साल पीछे चला गया और ईरान के जो न्यूक्लियर एम्बिशन है अभी के लिए तबाह हो गए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।